अभी यमन से चले मदीना शरीफ आए और आकर के कहने लगे, या रसूल अल्लाह, मैं यमन से आया हूँ, मैं ये चाहता हूँ मेरी जितनी ज़िंदगी बची है वो आपकी खिदमत में गुजर जाए, आपकी नौकरी में गुजर जाए, आप मुझे अपना ग़ुलाम बना लें, मैं यही मदीना शरीफ में रहना चाहता हूँ, आपके कदमों में रहना चाहता हूँ, आपके कदमों में मरना चाहता हूँ। मेरे नबी ने फरमाया, तुम्हारी ख्वाहिश तो बहुत अच्छी है, लेकिन एक बात बताओ, अहय्युन वालिदा का, तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं या नहीं? अर्ज करते, आका मेरे बाप भी हयात है, माँ का भी साया मौजूद है। मेरे नबी ने फरमाया, अच्छा तो ये बताओ, जब तुम मदीने आ रहे थे अपने माँ से इजाजत और बाप से इजाजत लेकर के आए? हाँ आका, दोनों से इजाजत लेकर के आया हो, दोनों से परमिशन लेकर के आया हो। आका फरमाते, अच्छा इजाजत भी लेकर के आए हो, जब तुम आ रहे थे मदीने को तो तुम्हारे माँ बाप रो रहे थे या मुस्कुरा रहे थे? अल्लाह अकबर। तो सहाबी ने कहा, आका मेरे माँ बाप रो रहे थे। इतना सुना आमिना के लाल ने, नाइबे परवरदिगार ने इरशाद फरमाते हैं, इरजी इलैहिमा, तुम रिटर्न हो जाओ, तुम पलट जाओ, यमन से आए हो यमन चले जाओ, अपने गांव से आए हो अपने गांव चले जाओ, अपनी बस्ती से आए हो अपनी बस्ती वापस चले जाओ, और जिन माँ बाप को तुम रुला कर के आए हो उन माँ बाप को जाकर के हंसा दो, तुम्हारे माँ बाप मुस्कुराने लगेंगे। तो यकीन जानो गुलाम, तुम्हें मदीना आने की जरूरत नहीं है, मदीने में तुम्हारा नबी भी खुश हो जाएगा। और यकीन जानो, जब तुम्हारे अब्बा तुमसे राजी हो जाएंगे, तुम्हारी अम्मा तुमसे राजी हो जाएंगे, तुम्हारे बाप तुमसे खुश हो जाएंगे, तो नबी ने फरमाया, रिज़ल रब्बी फी रिज़ल वालिद, अल्लाह की रजा बाप की रजा में है, अल्लाह की नाराजगी बाप की नाराजगी में है। माँ बाप तुम्हारे खुश हो जाएंगे, नबी भी खुश हो जाएंगे, अल्लाह भी खुश हो जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि माँ के कदमों में जन्नत, बाप जन्नत का दरवाज़ा। अच्छा बताओ, आज किसे दुआ की ज़रूरत नहीं है? जो हमें मिला हमसे कहा, मौलाना हमारे लिए दुआ कर देना, कारी साहब दुआओं में हमें भी याद रखिए, इमाम साहब दुआओं में हमें याद रखिए, पीर साहब के यहाँ गए, अल्लाह अकबर, हर 11वीं की हाजिरी हमारी अल्लाह अकबर नहीं छूटती है, लेकिन माँ बाप की तरफ कोई तवज्जो नहीं जाती। हर बार जाकर के कहते, हुजूर हमारा ख्याल रखे, हुजूर कारोबार नहीं चल रहा है, हुजूर बरकतें नहीं है। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, कभी आपने सोचा है आलिम की दुआ रद्द हो सकती है, कारी साहब की दुआ रद्द हो सकती है, इमाम साहब की हुई दुआ रद्द हो सकती है, पीर साहब की करी हुई दुआ रद्द हो सकती है, लेकिन माँ बाप की हुई दुआ रद्द नहीं होती है। नबी फरमाते हैं, जब माँ बाप अपनी औलाद के लिए दुआ करते हैं, उस दुआ में दिखावा नहीं होता, उस दुआ में रियाकारी नहीं होती, बल्कि उस दुआ में खुलूस होता है, उस दुआ में मोहब्बत होती है। माँ बाप के जब हाथ उठते हैं तो उठे हुए हाथ वालिदैन के नीचे बाद में आते हैं, औलाद का काम पहले बन जाता है। मुस्तफा फरमाते हैं, माँ बाप की दुआ औलाद के हक में वैसे ही कबूल होती है जैसे नबी की दुआ उनके उम्मत के हक में कबूल होती है। तो अगर किसी आलिम से दुआ कराना चाहता है तो बाद में करा, पीर साहब से दुआ बाद में करा, अपने बाप से पहले करवा, माँ से पहले करवा। और अल्लाह अकबर, माँ बाप जिंदा नहीं है तो परेशान मत होना, ये मत कहना मौलाना माँ बाप तो मेरे हैं नहीं, मैं किससे कराऊं? तो मैं ये भी बता दूं, अल्लाह अकबर, माँ बाप नहीं है तो कब्रिस्तान पहुंचो, माँ की कब्र पे पहुंचो, बाप की कब्र पे पहुंचो। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ की कब्र की पैंती है, माँ की कब्र की पैंतियों में जाकर के पड़ जाना, बाप की कब्र है, बाप के कब्र के सरहाने में जाके पड़ जाना। और एक मसला सुन लो, फिक़ही मसला है, आप जब वारिसे देवा के मजार पे जाएंगे, साबिरे कलियरी के मजार पे जाएंगे, आला हजरत के मजार पे जाएंगे, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी के मजार पे जाएंगे, अल्लाह अकबर जहां जाएंगे, अपनी बस्ती में मोहब्बत शाह के मजार पे जाएंगे,
खजूर वाले बुजुर्ग के मजार पे जाएंगे तो याद रखो इन औलिया अल्लाह के मजारों पे चादर पड़ी होती है। चादर इसलिए डाली जाती है ताकि दूसरी कब्रों से अल्लाह अकबर इम्तियाज हो जाए कि इस कब्र पे चादर इसलिए डाली गई है, ये कब्र किसी आम बंदे की नहीं है, ये कब्र अल्लाह वाले की है, अल्लाह के दोस्त की है, इसलिए चादर डाली जाती है। अब मैं आपको मसला बता दूं, वहां जो चादर पड़ी है उस चादर के चूमने में इख्तिलाफ है। आला हजरत इमाम अहमद रजा का फतवा यह है कि चादर को न चूमो, मेरे तुम्हारे होठ इस लायक नहीं है कि हम उनकी चादर को चूम लें। इन्हीं होठों से गालियां निकलती हैं, इन्हीं होठों से अल्लाह अकबर बुराइयां होती हैं, इन्हीं होठों से अल्लाह अकबर नाजायज लुक़मे भी हम खा जाते हैं। तो ये होठ इस लायक नहीं है कि अल्लाह के वली के मजार पे पड़ी चादर को बोसा दे दे, चूम ले। अल्लाह अकबर, इसलिए उलमा ने फरमाया चादर को चूमने में इख्तिलाफ है। बाज ने कहा सही है, बाज ने कहा गलत है, और जो गलत कहा उसमें आला हजरत है, इमाम अहमद रजा है। और आला हजरत की तहकीक ऐसी तहकीक होती है, उस तहकीक के बाद सोच विचार की गुंजाइश ही नहीं रह जाती है। अल्लाह अकबर, औलिया अल्लाह के मजार पे पड़ी चादर को चूमने में इख्तिलाफ है। जो नुक्ता मैं देना चाहता हूं उसको अब मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं। अल्लाह पाक कबूल फरमाए। हजरात, औलिया अल्लाह के मजारों पे पड़ी चादर को चूमने में इख्तिलाफ है, लेकिन माँ की कब्र की पायती चूमने में किसी का इख्तिलाफ नहीं है। बाप की कब्र के सराहने को चूमने में किसी का इख्तिलाफ नहीं है। किसी ने ये नहीं कहा जायज नहीं है, हर एक ने कहा जायज है। बाप की कब्र का सराहना चूमना जायज है, माँ की कब्र की पायती चूमना जायज है। और जायज ही नहीं, मदीने वाले आका फरमाते हैं जिसने माँ की कब्र की पायतियों को चूमा उसने जन्नत के निचले वाले दरवाजे को चूम लिया, और जिसने बाप की कब्र के सरहाने को चूम लिया उसने जन्नत के उछले वाले दरवाजे को चूम लिया। और जब तुझे परेशानी घेर ले, मुकद्दमात में मुब्तला हो जा, कहीं मत जा, कहीं मत जा, कहीं मत जा, अपनी माँ की कब्र की पायतियों में जाकर के चिमट जा, अपने बाप की कब्र के सरहाने में जाकर के पड़ जा, अपने बाप से जाकर के कहना बड़ा परेशान हूँ, जब आप दुनिया में थे मेरा बचपन था, मैंने जो भी ख्वाहिश तुम्हारे सामने पेश की, तुमने मेरी हर तमन्ना को पूरा किया। आज चारों तरफ से परेशानियां आई हैं, मुसीबतों ने घेरा है, मुकद्दमात में मुब्तला हो, कोई मुझे सीने लगाने तैयार नहीं, कोई मुझे मुंह लगाने तैयार नहीं, तुम्हारे पास आया हो। अल्लाह अकबर, माँ की कब्र की पायतियों में पड़ करके अपने आंखों से आंसू बहा दे, बाप की कब्र के सरहाने में पड़ के अपनी आंखों से आंसू बहा दे। आंसू बहाना तेरा काम है। देखना, हजरत अली ने फरमाया था कि अगर झील समंदर सूख भी जाता है तो उसकी मिट्टी से नमी नहीं जाती है। अगर तेरी माँ का इंतकाल भी हो गया है, माँ का साया आज भी बरकरार है। वो अलग बात है कल जिस्मानी साया था, आज रूहानी साया है तेरी माँ का। अपनी माँ की कब्र की पायतियों में जाकर के इतना रोले, इतना रोले कि तेरा दामन भीग जाए, इतना रोले तेरा चेहरा भीग जाए। और जब तू अपनी माँ की कब्र पे रोएगा, अपने बाप की कब्र पे रोएगा, तेरा बाप अंदर कब्र से हाथ उठाएगा, तेरी माँ अंदर कब्र से हाथ उठाएगी, और तेरे माँ बाप कहेंगे मौला ये हमारा बेटा कल हमारे पास आता था तो हम इसकी हर ख्वाहिश को पूरा करते थे, आज हमारा साया जिस्मानी इसके साथ नहीं है। ए परवरदिगार आलम, हाथ हमने उठाए और हमारे बेटे की मदद कर दे। अल्लाह की इज्जत की कसम, वालिदैन की कब्र पे रोना तेरा काम है, बिगड़ी बनाना परवरदिगार का काम है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह, बहुत खूब मंजरी साहब, सुभान अल्लाह। बिगड़ी बनाना बोलो परवरदिगार का काम है। बस हमें इतना करना है, किसी के चक्कर में नहीं पड़ना है। जिंदा है तो इनके कदमों में रहो। क्यों? ये है सबब।
हम जो दुनिया में आए, अल्लाह चाहता तो हमें डायरेक्ट भी पैदा कर सकता था, लेकिन अल्लाह ने जरिया बनाया हमारे माँ बाप को। तो ये जरिया बने, इनको कहते हैं अरबी में सबब, और जो अल्लाह है वो है मुसब्बिब। तो सुनो, सबब के कदमों तक पहुंचो, माँ बाप के कदमों में चले जाओ, मुसब्बिब रब तक पहुंच जाओगे। जो माँ के बाप के कदमों में नहीं पहुंचता वो खुदा तक भी नहीं पहुंचता, और जिसने माँ बाप की कदर की है वो खुदा तक पहुंच गया। उसकी गिनती अहलुल्लाह में हो गई, अल्लाह वालों में हो गई। अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, क्या हैं वालिदैन? आओ अजीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, बात को और आगे बढ़ाते हैं। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जलवा फरमा है। एक शख्स ने आकर के कहा, या रसूल अल्लाह, आपके गुलाम हैं अब्दुल्ला इब्ने सलाम, उनकी मौत का वक्त है, उनकी रूह नहीं निकल पा रही है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना सुना, चलो उनको देख करके आते हैं। नबी आगे आगे, गुलामाने मुस्तफ़ा पीछे पीछे, सहाबा पीछे पीछे। नबी ने जाकर के कहा, अब्दुल्ला कलमा पढ़ लो। जानते हो अब्दुल्ला कौन है? ये अब्दुल्ला इब्ने सलाम वो है। एक दिन मेरे नबी ने कहा था, सहाबा अभी अभी एक ऐसा आदमी हमारी महफिल में आने वाला है जो जन्नती है, अल्लाह ने उसे जन्नती रखा है। अल्लाह अकबर। तमाम सहाबा टिकटिकी बांध के देख रहे हैं, नजरे अमीक से देख रहे हैं, वो कौन खुश नसीब आएगा जिसके बारे में नबी ने जन्नत की बिशारत दी है। वो कोई और नहीं था, जो आया था वही यही अब्दुल्ला थे। अल्लाह अकबर। नबी ने फरमाया, अब जो आएगा वो जन्नती होगा। तो यही अब्दुल्ला आकर के बैठे थे। अल्लाह अकबर। जिसको नबी जन्नती कहे, सुनो मेरे नबी ने जाकर के कहा, ए अब्दुल्ला कलमा शरीफ पढ़ लो। अर्ज करते रो कर के, या रसूल अल्लाह, सुबह से ये टाइम आ गया, मैंने बड़ी ट्राई पे ट्राई की है, मैंने बड़ी कोशिश पे कोशिशें की हैं, आका मेरी तमाम कोशिशें, तमाम काविशें मेरे आका तमाम फेल हो गई, तमाम बेकार हो गई। मेरे आका मेरी जबान से कलमा अदा नहीं हो रहा है, मेरे आका मेरी जबान से कलमा नहीं पढ़ा जा रहा है। मेरे नबी ने इतना सुना, आका फरमाते, बिलाल इनकी बीवी से पूछो इनकी हालात जिंदगी क्या थे, ये करते क्या थे, ये अल्लाह अकबर रब की मर्जी के काम करते थे या नहीं करते थे। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, हजरत बिलाल उनकी बीवी के पास पहुंचे, पर्दे से जाकर के पूछा, तुम्हारे शोहर की रूह नहीं निकल रही है, तुम्हारे शोहर कलमा नहीं पढ़ पा रहे हैं, बताओ तो सही, तुमसे ज्यादा कौन जान सकता है? तुम्हारे शोहर है वो, अल्लाह अकबर, तुम्हारे हस्बैंड है वो, बताओ उनकी हालात जिंदगी क्या है, उन्होंने रब की मर्जी वाले काम करे हैं या नहीं करे हैं? उनकी बीबी ने कहा, मेरे शोहर ने रब की मर्जी के मुताबिक काम किए हैं। बोले रब की मर्जी के मुताबिक काम किए, कलमा उनसे पढ़ा नहीं जा रहा है। मौत के वक्त जिसने कलमा नहीं पढ़ा, बताओ तो सही, आपने जिंदगी भर नमाजें पढ़ी हो, आपने रोजा भी रखा हो, माल की ज़कात भी दी हो, कुर्बानी के अय्याम में आपने कुर्बानी भी पेश की हो, आपने हज भी किया हो, आपने उम्रे भी किए हो, आपने गरीबों की मदद भी की हो, आपने गरीब बेटियों की शादियों में अल्लाह अकबर सामान भी दिया हो। मुझे बताओ तो सही, ये आपकी गरीब की बेटी के जहेज में सामान देना, आपका सदका करना, कुर्बानी करना, रोजा रखना, ज़कात देना, हज करना, तहज्जुद पढ़ना, नमाज़े पंजगाना पढ़ना, उम्रा करना, ये तभी तो कामयाब होंगे ना जब आप मौत के वक्त कलमा पढ़ लेंगे। अगर आपने मौत के वक्त कलमा ना पढ़ा, हज बेकार हो गया, रोजा बेकार हो गया, ज़कात बेकार हो गई, तिलावत कुरान बेकार हो गई। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज्जत जिन्हें मौत के वक्त कलमे की तौफीक देता है वो सबसे बड़े मालदार होते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। उनकी बीवी से कहा गया, तुम्हारा शोहर अल्लाह की मर्जी के मुताबिक काम करता था बकौल आपके, लेकिन कलमा क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं? कहा कलमा इसलिए नहीं पढ़ पा रहे हैं, ये अपनी माँ से नहीं बोलते हैं, इनकी माँ से बातचीत बंद है। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत बिलाल ने कहा, या रसूल अल्लाह, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक काम किए, नमाज को पढ़ा, रोजे को रखा, ज़कात को दिया, सदक़ात और खैरात को किया, लेकिन अपनी माँ से बात नहीं करते थे, इस वजह से कलमा नहीं अदा कर पा रहे हैं। मेरे नबी ने हजरत उमर को भेजा, हजरत अली को भेजा, सरचश्मे विलायत मौला अली गए, हजरत उमर
फारूक आजम पहुंचे, कहा चल बूढ़ी तुझे रसूल कायनात बुला रहे हैं। इतना सुना, बेटे को तड़पता हुआ देखा, बिस्तर मर्ग पे देखा, दिल जला हुआ था, दिल जख्मी था। आकर के कहा ए बेटे ना तुझे यहाँ माफ करूंगी और ना मैदान महशर में माफ करूंगी। तूने बड़ी तकलीफें दी है मुझे, तूने बड़े जख्म मारे हैं मेरे दिल पे। या रसूल अल्लाह मेरा यकीन ना आए तो मेरे सीने के दो पार्ट कर दो, मेरा दिल निकाल करके देख लो, मेरे दिल पे जख्म है और जख्म किसी और ने नहीं, इस बेटे ने मुझे दिए हैं। और तलवारों के जख्म नहीं दिए हैं, बातों के जख्म दिए हैं। अल्लाह की इज्जत की कसम खा करके कहता हूं, तलवारों के जख्म भर जाते हैं, बातों के जख्म नहीं भरते। तलवारों के जख्म भर जाते हैं, बातों के जख्म नहीं भरते। मेरे नबी ने कहा बूढ़ी मुझ मोहम्मद पे एहसान कर दे, अपने बेटे को माफ कर दे। और ये कि मैं नबी के वसीले से अपने बेटे को माफ कर रही हूँ। अल्लाह अकबर। नबी ने जब कहा मुझ पे एहसान कर दे, ज़ईफ़ा खामोश हो गई और कदमों में गिर के बोली या रसूल अल्लाह मैं अपने बेटे को आपके वसीले से माफ करती हूँ। इधर माँ ने माफ किया, उधर बेटे ने कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी के पीछे नमाज पढ़ने वाले, रोजा रखने वाले, एक तरफ खुदा की इबादत, दूसरी तरफ रोज़े चेहरे नबी की जियारत। हजरात ऐसा आदमी अगर माँ की नाफरमानी करे तो उनकी रूह ना निकले तो मुझे बताओ हमारा आपकी तो कोई हैसियत ही नहीं है, हमारी आपकी तो कोई बिसात ही नहीं है, फिर हम अपने माँ बाप से टकरा जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। रसूल कायनात ने उनको दफन किया और की कब्र के पास खड़े होकर के जुमला इरशाद फरमाया, अला मन कानत लहू वालिदतुन लम यबरहा खरज मिनद दुनिया अला गैरि शहादा। खबरदार जिसने अपनी माँ को नाराज कर दिया वो जब दुनिया से जाएगा उसे कलमा पढ़ना नसीब नहीं होगा। ये कौन कह रहे हैं भाई? कोई मौलाना की बात नहीं है, किसी कारी साहब की बात नहीं है, साहिब शरीयत कह रहे हैं, नाइबे परवरदिगार कह रहे हैं, रसूल कायनात कह रहे हैं। आज बुरा लगता है औलाद को जब कोई माँ बाप की असमत को बयान करता है। अल्लाह अकबर कबीरा। आप अपनी माजी को देखें, अपने पास्ट को देखें। आज एक नौजवान के बारे में इतनी गलत खबर मिली, 500 रुपए बाप को दे करके हिसाब ले रहा था, पिछले हफ्ते 500 रुपए दिए थे, तुमने कहां कहां खर्च किए हैं? जब किसी ने कहा महल्ले वाले ने तुझे शर्म नहीं आती, तेरे बाप ने तेरी कितनी जरूरियात पूरी की है, कभी इसने तेरा हिसाब न लिया, तू कौन होता है बाप का हिसाब लेने वाला? अल्लाह अकबर कबीरा। तूने कहा ये वाला फोन चाहिए, बाप ने फोन दिलवाया। तूने कहा मुझे ये कपड़ा चाहिए, बाप ने कपड़े ला करके तुझे दिए। और बाप तो वो चीज होता है जब तेरा बचपन था, तेरा बाप तुझे मार्केट में दुकान में लेकर के पहुंच जाता था। अल्लाह अकबर कबीरा। दुकान वाले से कपड़ा लेकर के तेरे जिस्म पे लगाता था, मेरे बेटे को ये कपड़ा शूट कर रहा है या नहीं कर रहा है, कपड़ा अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। आज तुम अगर थोड़ी सी चीज लेकर के आते हो, माँ बाप से छुपा करके लाते हो। अल्लाह अकबर कबीरा। तुम्हारे दोस्त कहते हैं आज तुम्हारे साथ खाना है, कभी माँ बाप से भी कहा करो आज खाना मुझे माँ बाप के साथ खाना है। लोग कहते हैं माँ बाप माल के भूखे होते हैं, माँ बाप माल के भूखे नहीं होते, माँ बाप औलाद की मोहब्बतों के भूखे होते हैं। माँ बाप को औलाद का माल नहीं चाहिए, औलाद की मोहब्बत चाहिए। बोलिए, औलाद की मोहब्बत चाहिए। सुबह को आप ये अमल शुरू कर दें। अब आज तक न चूमे हो तो आज के बाद अब्बा के हाथ चूमना, फिर बताना फायदा होगा कि नहीं होगा। माँ के कदम चूमना, बीबी से मत डरियो, अल्लाह से डरना, माँ के कदम चूमना। नबी फरमाते जन्नत माँ के कदमों के नीचे है, जिसके कदमों में जन्नत हो आप अपनी जन्नत चूमते नहीं हो, ये कितनी तुम्हारी गलत बात है। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर कहते फिर तो बरकतें नहीं, बरकतें नहीं, तुमने तो बरकत की चीज को नाराज कर रखा है, बरकतें कैसे मिलेंगी? अब्बा की दुआ लेते नहीं हो, पीर साहब की दुआ लेते हो। एक साहब कह रहे थे मेरे मियाँ मेरे घर आ जाएं तो इतना यहाँ से वहां तक कई मीटर का दस्तरखान बिछाऊंगा और हर किस्म के फल ला करके रख दूंगा। अल्लाह अकबर कबीरा। मुझे बताओ तो सही, मियाँ के लिए, अपने हुजूर के लिए, मियाँ हुजूर के लिए, पीर साहब के लिए इतने इतने लंबे दस्तरखान तुमने बिछा दिए, और सबसे बड़ा पीर जो तुम्हारा बाप है उसको अल्लाह अकबर रोटी भी इस तरह देते हो। हाजी जी कह रहे हैं एक हफ्ता मैं
खिलाऊंगा तो एक हफ्ता तुम खिलाओगे। अल्लाह अकबर कबीरा, यार शर्म नहीं आती? दो माँ बाप हैं, मिलकर के सारी औलाद को डील कर लेते हैं, लेकिन इतनी बहुत सी औलाद से दो माँ बाप नहीं रखे जाते हैं। हफ्ते बढ़ते हैं, महीने बढ़ते हैं, एक महीना तेरे यहाँ, एक महीना मेरे यहाँ। माँ बाप बोझ जिस औलाद को लगने लगे, उस औलाद को हलाकत से कोई नहीं बचाएगा, उसको तबाह होने से कोई नहीं बचाएगा। और जो माँ बाप को अल्लाह अकबर खुशी दिल से सीने लगा करके उनको खिलाते रहे, पिलाते रहे, उनका बुरा कोई कर ही नहीं सकता है, उनकी तबाही के बारे में कोई सोच ही नहीं सकता है। इसलिए कि जो माँ बाप की देखभाल करते हैं, उनका साथ कोई दे या ना दे, परवरदिगार देते, बेशक सुभान अर्श का अल्लाह, रहमान देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिल्लत इस्लामिया तो माँ के कदमों में बोलिए जन्नत है। जन्नत किसी है। के लिए दस्तरखान बिछे या ना बिछे, हमारा हाल तो ये है 11वीं शरीफ के महीने में बिरयानी भी हम बनाते हैं तो सब औरों को खिला देते हैं, माँ बाप को भनक तक नहीं लगती। मुझे बताओ तो सही, पहली प्लेट कहाँ जानी चाहिए? अम्मी और अब्बा के पास जानी चाहिए। बेशक, जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? बताओ, इंसाफ के साथ बताओ। जिन माँ बाप ने अपने मुंह का निवाला हमें खिला दिया, हम बचपन में कितनी मोहब्बतें उन्होंने हमें दी, माँ बाप बचपन में चले गए तो हमें भी वही मोहब्बतें देनी चाहिए। लेकिन हम तो अपना गुस्सा माँ बाप पे निकालते हैं। कितने ऐसे माँ बाप हैं दवाइयों के पर्चे जेब में रखे रह जाते हैं। अल्लाह अकबर, बेटे को देखते हैं इसका तो मूड ही अच्छा नहीं रहता, अल्लाह अकबर अपना दर्द भी उसे बताते नहीं। अजीजाने मिल्लत इस्लामिया, जिस औलाद के सामने माँ बाप को डर डर के बातें करना, जिनके माँ बाप अल्लाह अकबर डर डर के बातें करे, मुझे बताओ फिर उस औलाद की तबाही को कौन रोकेगा? याद रखें, माँ बाप ऐसे मेडिकल स्टोर है जहां हर मर्ज की दवा फ्री में मिला करती है। किसी पीर से दुआ कराओ या ना कराओ, अपनी माँ से दुआ कराओ, अपने बाप से दुआ कराओ। हर जगह पैसा खर्च होता है, लेकिन माँ बाप की बारगाह में कोई पैसा खर्च नहीं होता है। ये तुम्हारी मोहब्बतों के भूखे रहते हैं। जितनी मोहब्बतें पेश करोगे, अल्लाह तुम्हें उतनी ही बुलंदियां अता फरमाएगा, उतनी ही तरक्की अता फरमाएगा। माँ के कदमों में जन्नत है, इन कदमों को चूमो, इंशाअल्लाह किस्मत का सवेरा होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। सलमान भाई तवज्जो चाहूंगा, ये भी बड़ा अदब करते हैं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, तवज्जो कीजिए, माँ बाप क्या होते हैं? अल्लाह अकबर, जिसके बाप ना हो वो हमसे पूछे बाप की शान क्या होती है। अब पता चलता है हजरात, जब बाप का साया चला जाता है, वो कहा है ना कि पेड़ अगर फल ना भी दे वो साया भी दे रहा है, फिर भी आफियत है। बेशक हक बात है। तो बाप की तो शान पेड़ जैसी है। अल्लाह अकबर, फल ना भी दे साया तब भी देता रहता है। जोर से बोलो, साया तब भी देता रहता है। हजरात, एक मुहद्दिस का नाम सुनो, हजरत शेख अबू इसहाक।